एटॉमिक स्पेक्ट्रम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो बच्चे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? आपने स्पेक्ट्रम वर्ड तो सुना होगा। स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब क्या होता है? जब व्हाइट लाइट 7 कलर में फट जाती हैं, जैसे विबग्योर, वो क्या है? स्पेक्ट्रम, 7 कलर में जो नजर आती हैं। इसी तरह एटम का भी स्पेक्ट्रम होता है। ये हमें नील बोर्ड ने बताया। नील बोर्ड ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने एक सिलेंडर लिया, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। सिलेंडर में इन्होंने गैस ली, कभी इन्होंने हाइड्रोजन गैस ली तो कभी हीलियम, कोई भी गैस इन्होंने, ठीक है। तो जब उसमें व्हाइट लाइट को पास किया तो जो 7 कलर आते हैं तो 7 कलर नहीं आए थे। कभी ब्लू आ रहा था तो कभी रेड आ रहा था, ठीक है। पूरे 7 कलर नहीं आते, कभी बदल बदल के कलर आए थे जब वो गैस को बदल बदल कर। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर अपना मॉडल लेकर आए। बोहर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ये डायग्राम है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। जैसे आप शेल बनाते हो, के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है। तो ये जो शेल है, ये शेल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है दूसरे ग्राफ की फॉर्म में। तो जो N1 है, N2 है, N3, N4, ये क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम है। इसमें बताया गया है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, के शेल की एनर्जी, एल शेल की एनर्जी, ठीक है, एम शेल की, एन शेल की एनर्जी बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है N जिसका 1 है, मतलब इसकी जो एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद ऊपर वाले की है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद N4 की है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है। के की एनर्जी है हमारे पास कितनी है? के की एनर्जी जो पहला नंबर मैंने लिया है यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हो, दूसरा नंबर जो पहले नंबर की एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद अगर इसको हम एनर्जी देते हैं, इसकी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम मान लो एनर्जी दे रहे हैं, उसके पास एनर्जी आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो नंबर 1 है वो क्या है? लोअर एनर्जी लेवल है, और जो 2 है वो क्या है? हायर एनर्जी लेवल है। जैसे 2 की एनर्जी कितनी है? -3.4, इसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू N1। N1 की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको मैं 10 के अराउंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता हूं तो ये क्या करेगा? 1 से सेकंड में जंप कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन सेकंड में चला गया। उसके बाद वहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहेगा। देखो कोई भी चीज है वो क्या करेगा? अपने नॉर्मल स्टेट में आना पसंद करेगा, हमेशा लोअर एनर्जी में रहना पसंद करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, वो लोअर टू हायर जंप कर गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वहां पड़ा है, उसके बाद उसने क्या करना है? एनर्जी को लूज करना है। इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो सकती हैं, इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ हो सकती हैं। जब उस एनर्जी को लूज करना है तो वापस क्या करना है? उसने जंप कर जाना है अपने एन, जो अपने 2 नंबर लिया है मैंने, 2 नंबर मार्क किया, वहां से जंप कर जाए N1 पर। कब जंप करेगा? जब अपनी एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे पड़ा है नंबर 1 पे, वहां को जब हमने एनर्जी दी थी वो जंप कर गया किसमें? N2 में। वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल गया, जाके गया N2 में गया। उसके बाद यहां पे क्या करता है? वो एनर्जी को लूज करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस या वेवलेंथ। तो वापस क्या करेगा? N1 में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। हम देखते हैं जो वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लूज कर रहा है या वेवलेंथ की फॉर्म में एनर्जी को लूज कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं हमें, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम चलो एक थोड़ा सा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखो जैसे मैंने वहां पे डायग्राम में दिखाया आपको, N1 है, N2 है। जब एनर्जी N1 से 2, उसका N1 में जो इलेक्ट्रॉन था उसको एनर्जी दिया, वो N2 में जंप कर गया, वहां पे है। जब N2 से वो वापस N1 में आएगा तो वो वेवलेंथ या रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को छोड़ेगा, ठीक है। तो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितनी एनर्जी वो देगा। चलो देखते हैं, जब N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब देखो क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है 1/λ 13.6 अपॉन प्लैंक कांस्टेंट hc। c क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद z क्या है? एटॉमिक नंबर, z स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1/N1 का स्क्वायर -N/2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है क्या कैलकुलेट करने का? वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। अभी यहाँ पे देखो क्या है? 13.6 एक वैल्यू है। उसके बाद आप देख रहे हो जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी एक वैल्यू फिक्स्ड है। c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी वैल्यू भी क्या है? फिक्स है। तो ये तीनों के जो वैल्यू है वो फिक्स है। इसकी हमने एक वैल्यू कैलकुलेट कर दी, जिसका एक कांस्टेंट बना दिया, जिसको हमने यहाँ पे r के नाम से लिखा हुआ है। अगले फॉर्मूले में देखो 1/λ r z स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन n स्क्वायर N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर, ये लिखा है मैंने, ठीक है। जो यहाँ पे r है वो क्या बताता है? रेडबर्ग कांस्टेंट है। यहाँ क्या है? r रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर -1 पे। आप एनर्जी लेवल डायग्राम देख रहे हो, इसमें देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर से लोअर पे जंप कर रहा है। जैसे आप डायग्राम में देखो, N2 से इलेक्ट्रॉन N1 पे आ रहा है, N3 से भी N1 पे आ रहा है, N4 से भी N1 पे आ रहा है, N5 6 7 ऐसे करते करते इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन है, मतलब हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है, ठीक है। जब हायर
हायर टू लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, N1 पे आएगा तो सीरीज बनाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। ये क्या है आपकी लाइमन सीरीज। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करो लैम्डा की वैल्यू जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं 2 से 1 पर। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम N2 टू N1। हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, N2 से N1 पर आ रहा है। ठीक है, तो देखो लैम्डा की फॉर्मूला हमें पता है, लैम्डा क्या होता है 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 ओवर N1 का स्क्वायर माइनस N1 N2 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो अभी यहाँ पे जेड क्या है 1, क्योंकि हम लोग किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, 1 अबोव लैम्डा आर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइड स्टेटमेंट को ऑपोजिट कर देते हैं। जो आर है उसको मैं क्या लेता हूँ 1 बाय आर लेता हूँ। ठीक है, और जो नीचे वाली स्टेटमेंट है उसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो 1 बाय जो लैम्डा था क्या बन गया, लैम्डा बन गया, और 1 अपॉन आर आ गया, और 4 अपॉन 3 हो गया। 3 अपॉन 4 था पहले, तो सारी की रकम मैंने कर दी उल्टी, तो क्या हो गया 4 अपॉन 3। तो 1 अपॉन आर की जो वैल्यू है हमारे पास, इसको आप याद कर लेना कितना है 912 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वैल्यू है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1216 एंगस्ट्रॉम। जो इलेक्ट्रॉन N2 से N1 पर जंप करेगा तो उसकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1216 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, ये क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, जिसका एनर्जी लेवल जो होगा जितना कम होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा होगी। इस चीज का ध्यान रखना। कैलकुलेट करेंगे N3 से N1 तक का। ठीक है, एक मैं और करवा देता हूं, बाकी आप खुद करना है। ठीक है, तो यहां पे भी जो फॉर्मूला है वो सेम है, जैसे कहा 1 अबॉव लैम्डा आर जेड स्क्वायर। ठीक है, 1 अबॉव N1 का स्क्वायर माइनस N अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक है, N2 का स्क्वायर हो गया। अभी देखो यहाँ पे जो मेरे पास N की वैल्यू है वो कितनी है, N2 की वैल्यू कितनी 3 है। ठीक है, 3 से जंप हम 1 पे करा रहे हैं, तो सेम सब कुछ वैसे ही चलेगा। तो आप ध्यान से देखो, फॉर्मूले को ध्यान से देखो और न्यूमेरिकल देखो, वीडियो को पॉज कर एक बार इसको अंडरस्टैंड करो। नेक्स्ट है हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पर जंप करेंगे। पहले देखो पिछले भी हमने क्या किया था, हमने सारे इलेक्ट्रॉन जो डी एक्साइट हो रहे थे फ्रॉम हायर टू N1 पर आए थे। अब क्या हो गया, हायर टू N2 पे आएंगे, N1 पे नहीं आएंगे। जब हायर टू N2 पे आके गिरेंगे, जंप करके गिरेंगे, तब क्या होगा, वो सीरीज क्या कौन सी होगी, बाल्मर सीरीज होगी। ध्यान रखना कौन सीरीज होगी, वो बाल्मर सीरीज होगी। ठीक है, तो देखो जब N3 से N2 पे आ रहे हैं, N4 से भी आ रहे हैं, ऐसे आएंगे, तो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे शॉर्टेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट से सेकंड पे आके जंप करेंगी। तो चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 ओवर, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सीधा वैल्यू, फॉर्मूला हमने पीछे वीडियो में किया है। ठीक है, तो 2 का क्या माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0। कोई सी भी इनफाइनाइट में वैल्यू को अगर प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो क्या आती है 0, वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। तो इस सबको कैलकुलेट करके राउंड अबाउट हमारा जो वेवलेंथ आया है वो आया है 3644 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। कब है, जब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे 2 पे। इन केस ऑफ बाल्मर सीरीज, ध्यान रखना, इन केस ऑफ बाल्मर सीरीज सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होगी वो है 3644 एंगस्ट्रॉम। अब हम देखते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब कैलकुलेट करेंगे, जब एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। अभी इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे जंप करेंगे तो क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बनाएंगे। मैंने अभी बताया था आपको, जब एनर्जी गैप कम होगा तब क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी गैप होगा जो वेवलेंथ होगी उतनी ही छोटी होगी। तो अब यहां पे कैलकुलेट करते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो N3 से मैं जंप कर रहा हूं N2 पे, तो आप न्यूमेरिकल देखो ध्यान से। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, इसको देखो, समझो, एक बार अंडरस्टैंड करो। जो इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी लेवल से जंप करेंगे जब N1 पर, तब कौन सी सीरीज बनाएंगे, लाइमन सीरीज बनाएंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करेंगे N2 पर तो बाल्मर सीरीज बनाएंगे। जब हायर टू N3 पे जंप करेंगे तो पास्कन बनाएंगे। हायर टू जब 4 पे जंप करेंगे तो ब्रैकेट बनाएंगे। तो ऐसे ही पी फंड पे 5th पे जंप करेंगे तो पी फंड बनाएंगे। ठीक है, अब सारी सीरीज विजुअल नहीं है, इसमें से एक ही सीरीज विजुअल है, बाल्मर सीरीज विजुअल है, बाकी कोई सीरीज आपकी विजुअल नहीं है। इसीलिए जो बाल्मर सीरीज है उसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी।